मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा जुमला मुहाफ़िज़ीन मसलक आला हज़रत बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत ज़ी एहतशाम हाज़रीन अहले सुन्नत पर्दा नशीन ख़वातीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात मोहतरम निहायत ही लायक मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात, खुसूसियत के साथ उस्ताजुल असातिज़ा हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा कारी शाहिद रज़ा साहब क़िबला बानी व मोहतमिम जामिया फैज़ुर रसूल अरबी कॉलेज, साथ ही साथ ख़तीबुल बराहीन उम्दतुल वाइज़ीन नाशरे मसलक आला हज़रत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरशद रज़ा सक़ाफ़ी साहब क़िबला और आप तमामी हज़रात को मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस महफिल को अपनी बारगाह रहमत में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, हम सब की हाज़िरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस अज़ीमुश्शान जश्न को अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाए। हज़रात मोहतरम आप तमामी हज़रात अब घर से अगर आ ही गए हैं और इस नियत से आए हैं कि सुनने जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप तमामी हज़रात सुनने सुनाने का एक माहौल बेदार करें। आप तमामी हज़रात जहाँ खड़े हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है खड़े रहें तो फिर ठीक है, खड़े रहिए। इस साल कारी अरशद मौलाना अरशद साहब क़िबला ने कुर्सी का इंतज़ाम नहीं किया, लेकिन आइंदा साल आपके लिए कुर्सी का इंतज़ाम इंशाअल्लाह ताला किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि कितने लोग स्टेज से कनेक्ट हैं वो ज़रा अपने बेदारी का सबूत पेश करने के लिए पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि जो खड़े हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो भी हुजूर की मोहब्बत में हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अमा अल्लाह का करोड़ा एहसान है, परवरदिगारे आलम ने हमें जानवर नहीं बनाकर पैदा किया, इंसान बनाया है। उस पर बालाए करम यह है कि उसने ईमान की दौलत अता किया, बालाए करम यह है कि उसने किताब कुरान मुकद्दस अता किया। बेपनाह उस रब्बे काबा का एहसान है कि उसने नबी तमाम नबियों का ताजदार अता किया। और गुरगुट्टा और गिरदो नवाज से आए हुए जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, आप अपने नसीबे पे जितना नाज करें कम है, इसलिए कि आप जिस मजहब में हैं उस मजहब की शहादत और उसकी हक्कानियत और उसकी बेबाकी को मेरे रब ने कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमा के बता दिया कि यह मजहब कितना बेहतर, कितना खूबसूरत, कितना शानदार है। और ईमान वालों, तुम अपने नसीबे पे ये भी नाज करो कि आप उस कौम से रिश्ता रखते हैं जो कौम अव्वल से लेकर अब तक किसी भी मैदान में अपने कदम पीछे नहीं हटाती नजर आई है, बल्कि गर्दनों को नेज़ों पे चढ़ाकर कभी कुरान पढ़ा है तो कभी अपने गर्दनें कटाकर मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत की है। इसीलिए आजम खान नूरी हर जलसे में एक पैगाम देता है कि इस्लाम के बेटे न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक डरेंगे। और हम तो अहले बहराइच वाले हैं, हम इसलिए नहीं डरते हैं कि हमारा जो हम जिस दयार में रह रहे हैं वो दयारे सैयद सालार मसूद गाजी का है। अगर आप हज़रात मसूद गाजी के एहसानात के नीचे दबे हैं तो एक मर्तबा उनके नाम पर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अगर किसी चीज का डर नहीं है तो कहिएगा, वरना कोई बात नहीं है। जरा लहक कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अमाना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक। पूरा मजमा बोले न सुबह कयामत तक
हमें जमाने ने हर जमाने में डराया, कभी मेरी बस्तियों को जला के डराया, कभी मेरी आबादियों को सुलगा के डराया, कभी मेरी बेटियों की आबरू रेजी करके डराया, कभी मेरे बच्चों को ज़बह करके डराया, कभी मेरी बस्तियों में गुर्बत का तमाशा करके डराया। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम के बेटों पर, ना ये कल डरे थे ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक डरेंगे। लेकिन कुफ्र जब सिमट कर आया बहराइच में बसने वालों को, जब डराने के लिए बोल पड़ा डरो, इसलिए डरो कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो नबी वाले बोल पड़े अमा चुप, अगर तेरे पास हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयदे सालार है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बैठे हैं, बस इनकी दुआओं का तालिब हूँ। बस थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए मैं हाजिर आया हूँ। मैं स्टार्टर की शक्ल में पेश किया गया हूँ। जैसे आप हजरात बारात में जाते हैं तो पहले मुर्गी फ्राई दी जाती है, बेहतरीन बकरे का सालन बाद में आता है। तो इंशाल्लाह मैं स्टार्टर के तौर पे हाजिर हूँ। अभी बहुत बेहतरीन खुतबा और शोरा को आप तमामी हजरात को समात करना है। जरा लहक कर कह दें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा, पीछे वाले भाई थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं आप हजरात, आप भी जरा लहक कर कह दें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। न कल डरे थे ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक, अरे जोर से बोलो, न सुबह कयामत तक डरेंगे। और जिसे मेरी बेबाकी देखना है वो एक नजर पलट कर फिलिस्तीन देख ले। दुनिया कहती है अम्मा फिलिस्तीन क्या दिखा रहे हो, मेरे गोला और बारूद के सदमे आया तो 3 महीने के अंदर जो घना गजा बसा हुआ था उस शहर को हमने मैदान बना दिया। हमने कहा मियां अब हकीकत छुपाओ ना, तुमने 3 महीने में एक शहर को मैदान किया था, लेकिन जब मेरे रब ने ईमान वालों पे करम किया तो अमेरिका 3 दिन में मैदान बना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मौलाना आजम साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बेस बंद कर दिए, बेस बंद कर दिया, आवाज जाता है बहुत। जरा लहक कर कह दीजिए, ऐसे नहीं सुन पाओगे। ये मौलाना अरशद साहब किबला की मोहब्बतें ने आवाज दिया, मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर आया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बहुत सस्ता समझ लें। जरा लहक कर कहिए या रसूल अल्लाह। इधर इधर वाले कह दें या नबी अल्लाह। अमा कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, तुम मुस्तफा के गुलाम हो, मुस्तफा के। ना हम कल डरे थे ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक डरेंगे। अमा दुनिया जब जब अपने ताकत पर गुरूर करती नजर आई है, जब भी ये जमाना सनक कर ईमान वालों के बेटों को कुचलने की नापाक कोशिश की है, तब इस्लाम ने एक नई तारीख लिखी है। और आज के दौर में अगर नूरी आपको दलील न दे पाए तो फिर शायद मैं दलील कभी न दे पाऊं। तुम ईमान वाले हो, रब की बारगाह में आ जाओ, तुम्हारा मदद रब्बे काबा करेगा। और अगर यकीन ना आवे तो देख लो और पढ़ लो, देख लो और पढ़ लो, देख लो और पढ़ लो कि वो अमेरिका जो ये सनक कर कह रहा था मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, लेकिन जब आग के शोले अमेरिका की आबादी से उठे हैं तब मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने कहा ये अमेरिका सुन ले, अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाने ने देखा है, सारी दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा है कि जब आया है आग के लपेटे में सारी तदबीरें फेल हो गई, जितना पावर था न जाने कहां गायब हो गया। अरे आग के शोलों पर केमिकल डाला गया है, आग बुझ नहीं रही है, पानी डाला गया है, आग बुझ नहीं रही है। कुछ लोगों ने कहा मौलाना फला इलाके में आग बुझ गई, हमने कहा हमें न छेड़ो वरना हकीकत से पर्दा हटा देंगे। कहा मतलब, हमने कहा मतलब साफ है, हम आग वही बुझी है जहां अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा लहक कर कहे या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। ईमान वालों कभी न डरना, इसलिए कि हम उस कौम से रिश्ता नहीं रखते हैं हक है। जिसे डर है कि अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बनकर पैदा होंगे। हमें तो बस एक ही जिंदगी मिली है, और ताजुश शरिया के इस कॉन्फ्रेंस से आप आज एक पैगाम लेकर के जाओ। जब दुनिया तेरी औलादों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च चलाए तो पलट कर कह देना मियाँ मौत से उसे डराओ जो मौत से डरता हो। अमा हम मौत से डरते नहीं हैं। हमारी माओं ने अपने चादर में समेट कर जब हमें बचपने में दूध पिलाया था तो उस दूध के घूंट के साथ हमारी घुट्टी में जज्बे शहादत पिला दिया था। हमें न डरा, हम डरेंगे भी नहीं, इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने हमें नेज़ो तनेज़ा और तलवार से डरने का हुनर नहीं दिया है, बल्कि मेरे बुजुर्गों ने हमारी घुट्टी में पिलाकर ये पैगाम दे दिया है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये पैगाम लेकर के जाओ और अपनी औलादों से बता दो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजम खान नूरी यहाँ से एक पैगाम दे दे, अपनी औलादों को मजदूर न बनाओ, अपनी औलादों को मालिक बनाओ। अगर उलमा की दुआएं मिल जाए तो बहुत बड़ा पैगाम दे दो। मालिक बनाओ अपने बच्चों को, मालिक। तुमने अपने बेटों को नौकर बना दिया। आज हमें दुनिया कहती है पसमानदा लोग हैं। पढ़ो अपनी तारीख। कभी एक जमाना था कि यूरोप के शहजादे ईमान वालों की चौखट पर कटोरा लेकर के इल्म की भीख मांग रहे थे, लेकिन आज कौम मुस्लिम का हर जवान जाहिल नजर आ रहा है। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना, लेकिन इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले तेरी आबादियों से चला है, तेरी बस्तियों से चला है। तब जमाने ने इस्लाम को आतंकवाद का धर्म कहा, तब दुनिया ने इस्लाम को दहशतगर्द का धर्म कहा। अरे कब तक सोओगे आप, कब बेदार होंगे आप? उठो और मैदान अमल में उतर जाओ। पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर, किरदार में उम्र फारूक आजम का किरदार लेकर जमाने को बता दो मेरे बेटों को दहशतगर्द न कहना, मेरी औलादों को आतंकवाद न कहना, इसलिए कि तूने हमें पहचाना ही नहीं है। अमा हम तो वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। लेकिन अफसोस, सारी इज्जतें ईमान वालों को, सारी अजमतें ईमान वालों को, सारी मरातिब ईमान वालों को, लेकिन आज ईमान वालों ने अपनी इज्जत की पगड़ी उतार कर फेंक दी। फेंक दिया तुमने अपनी इज्जतों की पगड़ी को। जालिमों के जलालत वाला तौक उनके गले से उतार कर मोहब्बत से अपने गले में डाल लिया। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का वो जुमला मेरे दिल को चीरता है। आप फरमाते हैं जितना मालदार मुसलमान इस दौर में है किसी दौर में नहीं रहा, मगर अगला जुमला सुने आप फरमाते हैं वही ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है उतना जलील भी किसी दौर में नहीं रहा। क्यों? क्या वजह है? क्यों जलील है हम, क्यों रुसवा है हम? तो बस उसकी एक वजह यह है कि हमने इज्जत की पगड़ी उतारी। इज्जतें हमने कहां तलाश की हैं? ये लोगों, सारी दुनिया ने इज्जत तेरे चौखट से खैरात में मांगी है। सारे जमाने ने तेरे दर से बोलने खाने पीने का तरीका और सलीका सीखा, लेकिन अफसोस सद अफसोस कलेजे फटते हैं मेरे आलिमों के। नंगे पैर चल चल कर मदारिस चला रहे हैं, तेरी औलादों को ला ला करके फिर मेरी दीन तालीम की तरबियत दे करके और दीन तालीम का जाम पिला करके तुम्हारी नस्लों में एक एक गुलाब के फूल पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज मेरी कौम कहाँ है? आलिमों के चेहरों में इन्हें अपना कायद नहीं दिखता है, आलिमों के चेहरे में तो इनको अपना डाकू दिखता है। ये लोगों, जब तक तुमने आलिमों को अपना कायद बनाया था, जब तक तुमने मदरसों को अपना रहनुमा बनाया था, तारीख गवाह है हम कभी जलील नहीं थे। मेरी कुव्वत का आलम तो यह था कि जब आलिमों के कंधे से कंधा मिलाकर मैदानों से गुजरते थे तो यह तारीख रकम
लेकिन आज मदरसों को हजरत कुरान खानी का अड्डा बनाया गया। मदरसों को सिर्फ इसलिए चंदा दिया जाता है कि आज इनको चंदा दे देंगे तो कल यहाँ से बच्चे हमारी अम्मा के कुरान खानी में आ जाएंगे। ये लोगों, कुरान खानी तो एक अलग चीज है, वो तो होना है। अपनी नस्लों को मजबूत बनाओ, तालीम मजबूत करो। तालीम कहाँ हो आप? ये उम्मत कहाँ चली गई? कौन से गुनाहों के दलदल में आप फंसे हैं? आज इज्जतें कहाँ तलाश रहे हो? कोई शराब के प्याले में इज्जत तलाश रहा है, कोई सुलगती चिलम में इज्जत तलाश रहा है, कोई ताश के पत्ते में इज्जत तलाश रहा है, कोई शादियों के मौके पर साथ साथ रात वैसिया नचवा करके अपने खून पसीने की कमाई हुई रकम को उड़ाकर इज्जत ढूंढ रहा है। लेकिन नूरी एक पैगाम दे करके जा रहा है, हमारी इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, इज्जत सुलगती चिलम में नहीं है, इज्जत नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को और कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। मेरा ईमान है जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मेरे अजीज बातें तो बहुत करनी थी। बस चलते चलते आजम खान नूरी एक आखिरी पैगाम आपको दे करके जा रहा है। अपनी बच्चियों की अजमत को बचा लो, बचा लो अपनी बेटियों की अजमत को। हमारी शहजादियां मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद। ये मेरे उलमा मदरसों में तदरीस के जरिए, कलम से तसनीफ के जरिए, सफर करके तकरीर के जरिए बड़ी परेशानियों का सामना कर करके मिंबरों से, मस्जिदों से, मदरसों से, गांव गांव चल करके तेरी बेटियों की अजमत को बचाने का डंका बजा रहे हैं और हद्दल इम्कान कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज अवाम अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत को तनकीद की नजर से देख रही है। ये लोगों, आलिमों की नजर, आलिमों पर जब नजर पड़ा करे तो ये न समझा करो मेरे गांव का मौलाना साहब है। आप उनका चेहरा देखते ही हुजूर को याद करके मुस्कुरा दिया करो, इसलिए कि इधर तुम मुस्कुराओगे उधर मदीने के मुस्तफा तेरी मुस्कुराहट को अपनी बारगाह में कबूल कर लेंगे। तो मैं अर्ज ये करने जा रहा था, बेटियों की अजमत बचाना बहुत जरूरी है। आज बाजार में पूरे तरीके से ये प्रोपगेंडा ला करके तैयार कर दिया गया है, किस तरीके से तेरी बेटियों के आबरू पर हमला किया जाए। जैसे हम और आप अपने घर के चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे यहूदियों ने हमारे घर की बेटियों की आबरू को लूटने का तरीका जो बनाया, मोबाइल को चूहादानी बनाकर तेरे घर में घुसा दिया है। आज मेरी बेटियां सोशल मीडिया पर इस कदर बेहयाई का नंगा नाच नचा रही है, हक़्क़ल इम्कान मामलात तो ये नजर आते हैं मेरी बेटी कहीं उड़ीसा से भाग रही है, कहीं झारखंड से भाग रही है, कहीं दिल्ली से भाग रही है, कहीं कहीं से भाग रही है, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ इश्क और मोहब्बत के नाम के झांसे में पड़ करके अपने इज्जत का सौदा करती नजर आ रही है। नतीजा क्या निकलता है? किसी के टुकड़े फ्रीजों में मिले हैं, किसी के टुकड़े कुएं में मिले हैं, किसी के टुकड़े नहर पर मिले हैं, किसी के टुकड़े जा बजा यूं खेतों में पड़े मिले हैं। ये कौम मुस्लिम की शहजादियों, नूरी तेरा भाई है, किसी का बेटा है, आज तुमसे हाथ जोड़ कर भीख मांग रहा है। अमल कर लो, नस्लें संवर जाएंगी, अमल कर लो, बेटे बच जाएंगे, अमल कर लो, आने वाली नस्लें पाकीज़ा होती नजर आएंगी। उनके नतीजे क्या निकल रहे हैं? बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में हैं, बेटियों के टुकड़े कुएं में हैं, बेटियों के टुकड़े खेतों में खलियानों में पड़े हैं। अरे ओ कौम मुस्लिम की बेटियों, तुम अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करके मैदान में उतर जाओ, ताकि दुनिया का जब कोई भूखा भेड़िया तेरी अजमत की तरफ जो है नाजायज तरीके से निगाह उठाकर देखने की कोशिश करे, तब पलट कर कह देना अमा हम बाजारू नहीं है जो अपनी अजमतों का सौदा सरे बाजार कर देंगे। हमें तो करबला के मैदान से यह पैगाम दिया गया है कि अगर खानदान लुटे तो लुटा देना, मगर अपने हाथों से पर्दे का दामन न छूटने दे। ये पैगाम यहाँ से लेकर के जाओ और ये ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है आप तमामी हजरात, और इस पर अमल करने की कोशिश करो। ये मदरसा आपका है, आप जब इस मदरसे के जिम्मेदार आपके इलाके में आया करें तो अल्लाह के वास्ते मुंह न चिढ़ाया करो कि हजरत आ गए रसीद लेकर के। बस आखिरी बात अर्ज करके जगह लूं, मुंह न बनाया करो कि हजरत रसीद लेकर लेने आ गए, इसलिए कि अगर ये मौलवी रसीद लेके न पहुंचे तो तुम अपना ज़कात खुद ही खा जाओगे, खुद खा जाओगे। ये तो कहो तुम्हारे माल को ये अपने आप जा करके लेके आते हैं और पाक कर देते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमानों, फिर भी मुसलमान कहता है मदरसों का किरदार क्या है?
इन मदरसों ने हमारे लिए क्या किया है? अरे यार, इन मदरसों ने क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है इन मदरसों ने? तेरे दरवाजे दरवाजे जा करके चंदे की भीख मेरे आलिमों ने मांगा है, ज़कात के चंद टुकड़े मेरे आलिमों ने इकट्ठा किया है, कुर्बानी की खाले इन आलिमों ने इकट्ठा किया है, जमाने का जबर, जुल्म और तमाम तरह की तनकीदें इन आलिमों ने बर्दाश्त किया है। इतना कुछ करने के बाद फिर कहीं एक मदरसा खड़ा किया, फिर तेरे बच्चों को आलिम बनाया, लेकिन इस अवाम में अहले सुन्नत ने मदरसों के उलमा को बिल्कुल हकीर निगाह से देखा। इतना मेरे आलिमों ने किया, जबरो जुल्म बर्दाश्त किया, फिर भी इस अवाम ने आलिमों को दकियानूस कहा, दहशतगर्द कहा, इन्हीं को चापलूस कहा, इन्हीं को न जाने कौन कौन से अलकाबात से नवाजे गए हैं। आप कहे तो मदरसों का किरदार क्या है? तो मियाँ आप देख ले, माशरे में हर कदम पर मदरसे का किरदार आपको नजर आएगा। अगर चेहरे पे दाढ़ी है, ये मदरसे का किरदार है। मस्जिद में अजान की सदा बुलंद है, ये मदरसे का किरदार है। खानकाह में अल्लाह की सदाएं बुलंद है, ये मदरसे का किरदार है। आज अगर कचहरियों में जज कुर्सी पर बैठकर इंसाफ के तकाजे पूरा कर रहा है तो नूरी खम ठोक कर कह रहा है, इसमें किसी अमरीकी आदमी का हाथ नहीं है। अगर किसी का किरदार है तो वह मदरसों का किरदार है या आलिमों का किरदार है। लिहाजा अपने आलिमों की मदद करें। ये जब दरवाजों पर पहुंचा करे तो इनकी मदद किया करें, ये समझ कर नहीं कि मैं इनकी मदद कर रहा हूं, आप दीन की मदद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना अरशद रजा सकाफी साहब किबला को अल्लाह ताला दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। इनके वालिद मोहतरम की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली